आप सबको गोपाल राजू का नमन। देखिए, शिरडी के साईं बाबा के चमत्कार, इनकी आस्था की पराकाष्ठा अगर आपको देखनी है ना, तो शिरडी जाके आप देखें। जो वहाँ पे जो भक्त जनों का हजूम उमड़ता है, वो तो सब किसी से छुपा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि तमाम मतलब ग्लोबली बाबा का कुछ छोड़ दे कंट्रीज़ को, नाम बाबा का आस्था, बाबा की पूजा पाठ। मगर मैंने जो देखा, एक ये हमारी शुभ लक्ष्मी जी कटक की, बाबा की इतनी भक्त हैं ये, इनका बाबा के अलावा कोई है ही नहीं। मतलब सोते जगते उठते बैठते, दुख में सुख में। और सबसे बड़ी चीज़ आस्था इनकी इतनी है, देखिए कि प्रत्येक गुरुवार को अपने घर के मंदिर में, ये इनके घर का मंदिर का मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो, अपने घर के मंदिर में ये बाबा को सजाती हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो दिया था, आप चाहें तो देख सकते हैं। पूरे घर को सजाती हैं, चरण बनाती हैं, फिर बाबा तक पहुंचाती हैं, बाबा का श्रृंगार करती हैं, है ना। मतलब पूरी आस्था से, पूरी तरीके से अपने ये, मैं मतलब बता नहीं सकता मतलब कितनी श्रद्धा है इनको बाबा के प्रति। अब ये मुझे अपने संस्मरण, अपने एक्सपीरियंसेस मुझे भेजती रहती हैं। अभी इन्होंने मुझे एक अपना वीडियो भेजा, कुछ इनका काम अटका हुआ था, तो रो के ध्यान करके बाबा के भजन गाते हुए, गुनगुनाते हुए ये अपने बाबा से, अपने उन्हीं से ही अपने वो अपने अर्चना प्रार्थना उनसे मांगना, उसके अलावा किसी को नहीं मानती। तो आप देखिए, ध्यान से देखिएगा। अभी एक वीडियो दिखा रहा हूँ मैं आपको, उसमें बाबा को करते करते रो रही थी, बाबा के भजन गा रही थी, और ध्यान करते करते आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक फूल बाबा का गिरा। तो हम मानते हैं, देखिए हम क्योंकि आस्थावादी हम व्यक्ति हैं, हम अंधविश्वासी नहीं हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सत्य तो है ज़रूर। फूल गिरना एक शुभ लक्षण माना जाता है, लगता है किसी का आशीर्वाद मिला आपको, है ना, किसी की ब्लेसिंग्स मिली, और वो ब्लेसिंग्स इन्होंने स्वीकार करी, और वो ब्लेसिंग्स के कारण इनका कार्य पूरा हो गया। इनका इन्होंने ऑडियो भी दिया है इसका, तो ऑडियो भी सुन लीजिए इनका, वो भी सुना देता हूँ। गुरुजी सादर प्रणाम। मैं अपना ये कोविड टाइम के समय की एक अनुभूति बता रही हूँ। मेरी बेटी मुंबई में जॉब करती है, बड़ी वाली, और मेरे हस्बैंड भोपाल में जॉब करते हैं। मेरी कोविड के समय मार्च में तो लॉकडाउन हो गया था, बच्चे लोग वहीं पे फंसे हुए थे, और छोटी वाली भी मुंबई में पढ़ाई कर रही थी। किसी तरह वो तो आ गई थी घर में, पर बड़ी वाली बेटी मुंबई में फंस गई थी। और मैं यहाँ पे मतलब रोती रहती थी कि मेरी बेटी कैसे आएगी, कोविड के समय वहाँ पे फंसी है, कैसे आएगी। और भोपाल भी रेड जोन में था और मुंबई भी रेड जोन में था, आने का कोई साधन नहीं, फ्लाइट नहीं, कुछ नहीं था। ऐसे ही 7 मई को मुझे पता है, गुरुवार का दिन था, मैंने बाबा के पास रो के और पूजा करने के बाद एक गाना गा रही थी। उतने समय बाबा का बाएं तरफ का फूल, बाद में फिर दाहिने तरफ का फूल दोनों गिर गया। कहीं ना कहीं मेरे मन में वो भरोसा था कि मेरे बाबा ने कोई ना कोई रास्ता बनाएंगे। और उसी दिन शाम को मेरे हस्बैंड ने ऐसे बैंक में बैठे हुए थे, तो किसी क्लाइंट ने आके बताया, और सर कैसे हैं, फैमिली कैसे हैं। तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने बताया कि नहीं, बड़ी वाली बेटी ऐसे मुंबई में फंसी हुई है, और छोटी वाली बेटी तो आ गई, अभी हम लोग साथ में हैं, पर बड़ी वाली बेटी के लिए चिंता है ना। सर आप अप्लाई कीजिए, तो बड़ी वाली बेटी को लाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो मेरे हस्बैंड थोड़ी साई नेचर है, उन्होंने बोले कि ये तो इम्पॉसिबल है, उसमें भी लिखा है अगर रेड जोन में रेड जोन बच्चा नहीं आ पाएगा। पर बाबा की मतलब ये आशीर्वाद था मेरे बच्चे को। तो उन्होंने फिर मेरी बेटी ने वहाँ से फिर उनको बताया कि अप्लाई की। वही दिन गुरुजी 11 मई को मेरे बेटी मेरे पास पहुंच गई थी। ये मेरे बाबा के चमत्कार है। इससे मेरे जीवन में गुरुजी बहुत सारे अनुभव है। ये मैं बताऊंगी, हो सकता है मैं ख़त्म हो जाऊंगी, पर अब मेरा अपना अनुभूति मेरा ख़त्म नहीं हो पाएगा। और मैंने हमेशा बाबा अपनी मतलब उस भाषा में बोले हैं, जया माना जैसा भावा, तया माना तैसा अनुभवा। मतलब जो जैसा भाव से मुझे याद करता है, मैं उसी रूप से उसको याद कर मतलब पाता हूँ। तो
तो इसीलिए मुझे बाबा के ऊपर पूर्ण भरोसा रहता है। और आपसे जुड़ने का भी मुझे भी यही मार्ग मिला है मेरे बाबा जी का। मैं आपका बहुत चैनल का देखा हुआ बहुत चीज़ फॉलो करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप समाज के कल्याण के लिए करते हैं। कहीं ना कहीं मुझे बहुत मतलब आपके साथ जुड़ने का बहुत आस्था मतलब था मेरे में, पर कभी मैं जुड़ नहीं पा रही थी। पर उस दिन थर्सडे को जैसे आपका फ़ोन आया तो आप गुरुजी यकीन नहीं मानेगा, मेरे पैरों तले ज़मीन खसक गया। बाबा का चमत्कार मैं मानती हूँ क्योंकि वो भी गुरुवार ही दिन था। तो गुरुजी ये सब अनुभूति मेरा अभी रिसेंट का यही अनुभूति है। बाबा मतलब साक्षात बहुत बार मतलब दर्शन भी दिए हुए हैं, इसलिए अगर आज जुड़ी हुई हूँ तो वही मेरे बाबा का कृपा है। गुरुजी सादर प्रणाम। और एक बात ये देखिए, मैं ज़रूर कहता हूँ कि मुझे इसकी खट्टी मीठी प्रतिक्रियाएं भी मिलती हैं। तो हमारे महाराज जी कहा करते थे, देखिए जो माने उसको मानने का फल मिले और जो ना माने उसको ना मानने का फल मिले। बड़ी सीधी सी बात है ना। और किसी की आस्था को कष्ट पहुंचाना, ठेस पहुंचाना गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। अच्छा लगता है तो वही मैंने कहा ना, अच्छा लगे तो माने, ना अच्छा लगे तो इसको एक दरकिनार करें, है ना। किसी की कटु आलोचना करना, किसी को इस तरीके से कष्ट पहुंचाना, और जो आस्थावान है ना, जिसने अपने जीवन का ध्येय ही ये बना लिया, उसको आप सारे जीवन जिसकी तपस्या साधना एक क्षण में आप मिटा देते हैं, कितना कष्टकारी लगेगा, कितना दुख होगा उसके। और सबसे बड़ा वो है, अधर्म है कि किसी की आत्मा को लेश मात्र भी कष्ट पहुंचाना, वो सबसे बड़ा मैं समझता हूँ पाप है, महापाप है। तो देखिए ये फूल का एक मैंने दिखाया आपको छोटा सा। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विशेष रूप से जो बाबा के परम भक्त हैं उनके लिए तो आनंददायक होगा ये वाला वीडियो।